Good morning, students. Welcome to your physics class. Students, we are doing chapter number 2, that is current electricity. So, today we will discuss about the potentiometer from chapter electricity, current electricity. So, the question is, give the principle of potentiometer, explain how you will compare the EMF of two cells with the help of potentiometer. So with the help of potentiometer, how will you compare the EMF of two cells? ये करेंगे आज. So first of all, let we know what is potentiometer. So potentiometer क्या होता है? It is a device that can be used to measure the EMF of a cell or a source without drawing any current from the source. So it is used to measure the EMF of a source without drawing any current from the source. बिना सोर्स का करंट लिए हम उसकी ईएमएफ मेजर करेंगे. उस डिवाइस को बोलते हैं पोटेंशियोमीटर. सो उसका प्रिंसिपल क्या होता है? इट इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल दैट द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस एनी पार्ट ऑफ ए यूनिफॉर्म वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ दैट पोर्शन. पोटेंशियल डिफरेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ अंडर सम कंडीशन. अंडर कंडीशन कौन सी होती है? व्हेन ए कांस्टेंट करंट इज फ्लोइंग थ्रू द वायर. कांस्टेंट करंट कब फ्लो करेगा? जब इस वायर की यूनिफॉर्म एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन होगा, तब इसमें से कांस्टेंट करंट फ्लो करेगा. ओके, सो अब से हम कंसीडर करते हैं. कंसीडर ए वायर ऑफ लेंथ स्मॉल एल, आर कैपिटल आर जो रेजिस्टेंस आ गई इसकी, एंड स्मॉल कैपिटल ए विद द यूनिफॉर्म एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन. एक छोटी सी डायग्राम बनाते हैं इसमें. ये आ गया आपके पास बैटरी आ गई, पॉजिटिव नेगेटिव. यहाँ पे एमीटर लिखेंगे, नेगेटिव पॉजिटिव एमीटर आ गया. देन ये आपके पास रियोस्टेट आ रहा है. रियोस्टेट के बीच में यहाँ पे की यूज़ करेंगे. की यूज़ करने के देन यहाँ पे पॉइंट आ जाएगा ए पॉइंट. देन यहाँ पे पॉइंट आ जाएगा बी पॉइंट. अब यहाँ पर आएगा आपके पास, ये आपके पास आएगा कि जहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस कितना आता है वो यहाँ से मेजर करेंगे वोल्टमीटर को यूज़ करके. सो उसके अकॉर्डिंग क्या है? प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग पोटेंशियल डिफरेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ. सो ये हमने कैलकुलेट करना. लेट आई विद द करंट फ्लोइंग थ्रू द वायर, देन अकॉर्डिंग टू ओहम्स लॉ. अकॉर्डिंग टू ओहम्स लॉ, अब ओहम्स लॉ के अकॉर्डिंग क्या आता है? V इज इक्वल टू आई आर. सो V इज इक्वल टू आई आर लिखेंगे. V इज इक्वल टू आई आर. बट R की वैल्यू क्या होती है? आपने फैक्टर्स पढ़े हैं, फैक्टर्स ऑन विच द रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर डिपेंड्स. तो वहाँ से रेजिस्टिविटी निकलती है. तो रेजिस्टेंस दूसरी फॉर्मूला को यूज करना है. R इज इक्वल टू रो एल अपॉन ए. ये फैक्टर्स वाला फॉर्मूला आ गया. R इज इक्वल टू रो एल अपॉन ए. सो V की वैल्यू आपके पास आएगी I इंटू रो एल ओवर ए. ओके, सो वी गेट I रो ओवर ए इंटू एल. अब ये जो आपके पास टर्म आ रही है आई रो अपॉन ए, दिस इज कांस्टेंट. इसको कांस्टेंट के हम अज्यूम कर लेते हैं. बट आई रो अपॉन ए इज इक्वल टू कांस्टेंट के. देखो क्यों कांस्टेंट ले रहे हैं? बिकॉज इसमें कंडीशन लगाई थी कि कांस्टेंट करंट फ्लो करना चाहिए और एरिया क्रॉस सेक्शन जो है दैट शुड बी यूनिफॉर्म, वो भी कांस्टेंट होना चाहिए. तो इसको कांस्टेंट अज्यूम करेंगे. सो वी गेट वी इज इक्वल टू के इंटू एल. इसकी जगह हम के यूज करेंगे. So we can write it as V is direct proportional to length. It means potential difference is directly proportional to the length of the conductor. Next करेंगे हम comparison of EMF of two cells. अब two cells कंपेयर करते हैं. ये भी आपका लैब में प्रैक्टिकल भी करते हैं रिलेटेड. तो उसमें करेंगे पहले it consists a circuit diagram of potentiometer used to compare the EMF of two cell as shown. ये आपके पास सर्किट डायग्राम दी हुई है. उसमें क्या क्या कर रहे हैं? इसमें आपके पास वही ले रहे हैं, वायर ले ली यहाँ पे 100 मीटर. देन यहाँ पे आपके पास स्केल लग रही है. देन उसके बाद आपके पास ये आपके पास दो सेल यूज़ कर रहे हैं. इसकी EMF E1 है, इसकी EMF E2 है. अब वर्किंग करते हैं इसमें ना आपकी जो की है उसको क्लोज कर देना है. क्लोज द की के. ओके, एंड एडजस्ट ए सूटेबल कांस्टेंट करंट विद द हेल्प ऑफ रियोस्टेट. यहाँ से रियोस्टेट की हेल्प से आपने रेजिस्टेंस एडजस्ट करनी है. तो उसकी हेल्प से इसको कांस्टेंट करंट फ्लो करेगा.
इंसर्ट द प्लग बिटवीन 1 and 3। अब यहाँ पे 1 पॉइंट ये आपके पास आ रहा है, 3 पॉइंट ये आपके पास आ रहा है। 3 पॉइंट के साथ आपने एक गैल्वेनोमीटर यूज करना है। गैल्वेनोमीटर यूज करने के बाद आपने जॉकी की पोजीशन नोट करनी है कि जॉकी की पोजीशन कहाँ पर आती है। तो ये जॉकी की पोजीशन नोट करेंगे। प्लग बिटवीन 1 and 3 दोनों को आपने ज्वाइन करना है। नाउ एडजस्ट द पोजीशन ऑफ द जॉकी वेयर द गैल्वेनोमीटर शोज नो डिफ्लेक्शन। जॉकी के ऊपर स्लाइड करना है, वायर के ऊपर। अब जब स्लाइड करेंगे तो हमने वो पोजीशन नोट करनी है जहां पे गैल्वेनोमीटर कोई डिफ्लेक्शन शो नहीं करेगा। लेट जे बी द पोजीशन ऑफ द जॉकी। लेट अस सपोज दैट जे इज द पोजीशन ऑफ द जॉकी। सो यहां पे आपके पॉइंट पास आ रहा है ए जे। लेट ए जे इज इक्वल टू L1। एट दिस स्टेज द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए एंड जे इज इक्वल टू EMF ऑफ द सेल। अब अगर इस पोजीशन पे बता रहा है इसकी EMF E1 थी सेल की, तो उसमें जो पोटेंशियल डिफरेंस आ रहा है वो EMF के इक्वल होगा। तो इसको लिखेंगे E1 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू VAJ। 2 पॉइंट्स हैं तो यहाँ लिखेंगे VAJ। ओके, अब इसको क्या करेंगे, एज वी नो दैट प्रिंसिपल क्या था इसका, VAJ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L1 लिख लेते हैं इसे कि पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। सो वी कैन राइट इट एज, दोनों को देखो, इन दोनों को कंपेयर करो, ये E1 इज डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू VAJ है, यहाँ पे VAJ इज डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू L1 है। सो वी कैन राइट इट एज E1 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L1। सो E1 इज इक्वल टू KL1। K आपके पास आ गया यहाँ पे प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट। नाउ ओपन द प्लग बिटवीन 1 and 3 एंड कनेक्ट द प्लग बिटवीन 2 and 3। दोनों को कनेक्शन कर देना है। नाउ अगेन slide the jockey over the wire. Note the position of the jockey where galvanometer shows null deflection. Let us suppose that J dash be the new position of the jockey. अब J dash इसकी न्यू पोजीशन, अब इसको हम लिखेंगे J dash न्यू पोजीशन आ गई। सो इट मीन्स इसकी जो EMF है वो E2 है। E2 इज इक्वल टू VAJ dash। ये बनेगा VAJ dash, बट VAJ dash जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L2 होगा अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल ऑफ पोटेंशियोमीटर। सो देयरफॉर इन दोनों को कंपेयर करेंगे, मेरे पास बनेगा ये E2 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L2। देयरफॉर E2 इज इक्वल टू KL2। दिस इज द इक्वेशन नंबर 2। दोनों को हम डिवाइड करेंगे। डिवाइड इक्वेशन नंबर 1 by 2। डिवाइड इक्वेशन नंबर 1 by 2। सो E1 by E2 इज इक्वल टू KL1 अपॉन KL2। ओके, सो हमारे पास ये आ जाएगा, K से K कैंसिल हो जाएगा। सो E1 अपॉन E2 इज इक्वल टू L1 अपॉन L2। सो दिस इज द रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन। सो बाय यूजिंग दिस मेथड वी कैन कंपेयर द EMF ऑफ 2 cells। नाउ आवर नेक्स्ट टॉपिक इज एक्सप्लेन with the help of circuit diagram the use of potentiometer for the determination of internal resistance of a primary cell। अब इसकी हेल्प से हमने इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ ए प्राइमरी सेल कैलकुलेट करनी है। द सर्किट अरेंजमेंट फॉर मेजरिंग द इंटरनल रेजिस्टेंस स्मॉल r ऑफ ए सेल यूजिंग पोटेंशियोमीटर एज शोन इन फिगर। हमने क्या किया, एक रेजिस्टेंस बॉक्स यहाँ पे लेके चल रहे हैं, एक सेल लगा रहे हैं, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस लगा रहे हैं यहाँ पर। बाकी सर्किट वैसे ही है जैसे पहले था। यहाँ पे की लगा दी, दिस इज की K1, दिस इज की K2। सो फर्स्ट ऑफ ऑल क्लोज द की K1 एंड कीपिंग द की K2 ओपन। इसको हमने ओपन रखना है, इसको हमने क्लोज कर देना है। नाउ स्लाइड द जोकी ऑन द वायर एंड फाइंड द पोजीशन ऑफ द जोकी वेयर द गैल्वेनोमीटर शोज नो डिफ्लेक्शन। इसके ऊपर जोकी को स्लाइड करना है, इस पॉइंट से A पॉइंट टू B पॉइंट तक हमने स्लाइड करना है। यहाँ पे वायर के ऊपर स्लाइड करेंगे तो आपने वो पोजीशन निकाली है जोकी की जहाँ पे गैल्वेनोमीटर कोई डिफ्लेक्शन शो नहीं कर रहा है। यहाँ पे स्केल भी फिट होती है। फाइंड द पोजीशन ऑफ द जोकी वेयर गैल्वेनोमीटर शोज नो डिफ्लेक्शन। सो एट दिस स्टेज द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस A एंड J इज इक्वल टू EMF E। लेट्स सपोज दिस इज द पोजीशन J पोजीशन आ गई। सो वी कैन राइट इट एज E इज इक्वल टू VAJ। जैसे हमने पिछले टॉपिक में निकाला वैसे लिखेंगे, but VAJ is directly proportional to L1। so and E1 E is directly proportional to L1। VAJ के ये आ जाएगा तो L1 के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ जाएगा। दिस इज द इक्वेशन नंबर 1।
नाउ की K2 क्लोज कर देनी। अब हमने क्लोज द की K2, पहले हमने रेजिस्टेंस को इंक्लूड नहीं किया था, अब रेजिस्टेंस को इंक्लूड करेंगे। क्लोज द की K2 सो दैट द नोन रेजिस्टेंस R इज कनेक्टेड अक्रॉस द सेल। इसके अक्रॉस हमने नोन रेजिस्टेंस हमने कनेक्ट कर देनी है, एक फिक्स रेजिस्टेंस। नाउ फाइंड द पोजीशन ऑफ द जोकी, अगेन इसके ऊपर स्लाइड करेंगे। फाइंड द पोजीशन ऑफ द जोकी वेयर गैल्वेनोमीटर शोज नो डिफ्लेक्शन। नाउ लेट अस सपोज दैट दिस पोजीशन इज J डैश, दिस पोजीशन इज J डैश। नाउ द टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस V ऑफ द सेल इज इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस A एंड J। अब A और J डैश के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस आएगा वो आएगा इस सेल का पोटेंशियल डिफरेंस जो होगा, दिस इज टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस, दैट इज V। तो उसको लिखेंगे V इज इक्वल टू VAJ डैश, VAJ डैश, बट VAJ dash is directly proportional to L2, therefore we can write it as V is directly proportional to L2. This is the equation number 2. फर्स्ट इक्वेशन आ गई E is direct proportional to L1, सेकंड इक्वेशन आ गई V is direct proportional to L2। तो हम इसको लिखेंगे, फर्स्ट इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो आपके आएगा फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, यहाँ पर आएगा आपके पास E is equal to KL1, फ्रॉम इक्वेशन सेकंड यहाँ पर आएगा V is equal to KL2, दिस इज सेकेंड, ये आपका थर्ड, दिस इज फोर्थ। डिवाइड इक्वेशन 3/4, 3/4, so we get E over V is equal to KL1 अपॉन KL2। K से K कैंसिल हो जाएगा, ये आपके पास आएगा E over V is equal to L1 अपॉन L2। दिस इज क्वेश्चन नंबर 5। नाउ अब हमने यूज करना है इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ ए सेल। सो एज वी नो दैट इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ ए सेल कितनी आती है, ये फॉर्मूला था आपके पास, R इज इक्वल टू E ओवर V माइनस 1 इंटू कैपिटल R। अब आपने क्या करना है, E ओवर V की वैल्यू अपने यहाँ पे पुट कर देनी, दिस इज L1 अपॉन L2। सो पुट करेंगे वैल्यू, ये आएगा आपके पास L1 अपॉन L2 माइनस 1 इंटू कैपिटल R। सो स्मॉल r इज इक्वल टू L1 माइनस L2 अपॉन L2 इंटू R। सो दिस इज द रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन फॉर द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ अ सेल। Small r is the internal resistance of a cell. So by using potentiometer, we can find out the value of internal resistance of a cell. So students, I hope you all understand this topic. Thank you very much.